हरे कृष्णा। अध्याय 10। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे दिव्य उपदेशों को दोबारा सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे भले के लिए इन्हें बता रहा हूँ। न देवता और न ही मानव ऋषि मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं उन सबका आदि कारण और मैं ही उनका जन्मदाता हूँ। जो व्यक्ति मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का परम ईश्वर जानता है, वह मोह से मुक्त होकर मनुष्य शरीर में रहते हुए भी सभी पापों से ऊपर उठ जाता है। बुद्धि, ज्ञान, ब्रह्म का अभाव, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, मन की शांति, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय, निर्भयता और अहिंसा, क्षमता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, ये सभी भावनाएं प्राणियों में मुझसे ही उत्पन्न होती है। सप्तऋषि, उनके पहले के 4 महर्षि और 14 मुनि, ये सभी मेरे ही मन से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं के द्वारा ये समस्त मानव और सृष्टि आगे बढ़ी है। जो व्यक्ति मेरे इन दिव्य विभूतियों और योग को सच्चे अर्थ में समझता है, वह दृढ़ और अटल भक्ति में स्थित हो जाता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं ही समस्त सृष्टि का आदि कारण हूँ। सब कुछ मुझ में उत्पन्न होता है। ये सत्य जो जान लेता है, वह पूरे विश्वास और प्रेम से मेरी भक्ति करता है। मेरे सच्चे भक्त अपने मन को मुझ में स्थित कर रखकर जीवन को मेरे नाम समर्पित करते हैं। वे आपस में मेरे गुणों की चर्चा करते हैं, एक दूसरे को मेरे ज्ञान से प्रेरित करते हैं और मेरी महिमा का गान करते हुए अपार आनंद का अनुभव करते हैं। जो भक्त नित्य प्रेम से मेरा स्मरण और भजन करते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे अंततः मुझे प्राप्त कर सके। अपने भक्तों पर करुणा करके मैं स्वयं उनके हृदय का में प्रकाश बनकर वास करता हूँ और ज्ञान के दीप से उनके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र और सनातन पुरुष है। आप ही आदि देव है, अजन्मा और सर्वव्यापक। सभी ऋषिगण, देवर्षि नारद, असित, देवल और वेद व्यास जी सभी आपको इस रूप में जानते हैं और कहते हैं, और आप स्वयं भी इसे सत्य को मुझे बता रहे हैं। हे केशव, जो कुछ आप कह रहे हैं मैं उसे संपूर्ण सत्य मानता हूँ। न देवता आपके रहस्य को जानते हैं, नहीं दानव आपकी दिव्य सबकी समझ से परे है। हे पुरुषोत्तम, आप ही सभी प्राणियों के निर्माता और स्वामी है, देवताओं के देव, संपूर्ण जगत के प्रभु है। आपकी विभूतियों को सच्चाई से जानने वाले केवल आप ही है। आप जिन अनंत शक्ति और महिमा से इस ब्रह्मांड को व्यापक कर स्थित है, उनका पूर्ण वर्णन तो केवल आप ही कर सकते हैं। हे प्रभु, मैं कैसे जानूं कि आपके अनंत स्वरूप को किस रूप में ध्यान करूं? योगीजन आपको किस प्रकार से अपने मन में धारण करते हैं, ये मुझे बताइए। हे जनार्दन, कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति और योग की महिमा को और विस्तार से कहिए। आपके अमृत जैसे वचनों को सुनने से को मन को कभी तृप्त नहीं होता। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुवंशी, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों का केवल संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरी महिमा का कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही उनका प्रारंभ, मध्य और अंत हूँ। समय और अस्तित्व के हर क्षण में मैं ही विद्यमान हूँ। आदित्य के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। तेजस्वी वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ। मूर्तों में मर्चित हूँ और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ और सभी प्राणियों में चेतना यानी जीवन शक्ति मैं ही हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ। यक्षों में कुबेर हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ और ऊंचे पर्वतों में मैं मेरु हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में मैं विशाल समुद्र हूँ। महर्षियों में भृगु और ध्वनियों में मैं पवित्र ओम हूँ। यज्ञों में मंत्रोच्चारण हूँ और स्थिर पवित्रों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं बृगद का वृक्ष हूँ। देवर्षियों में मैं नारद हूँ। गंधर्व में चित्ररथ और स्थित पुरुष में मैं कपिल मुनि हूँ। अश्वों में उच्च अश्वा हूँ जो समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ जो मनुष्यों में राजा हूँ। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। गायों में मैं कामधेनु हूँ। सनातन में उत्पत्ति के कारण मैं प्रेम कामदेव हूँ और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। नागों में मैं शेषनाग हूँ। जल के प्राणियों में वरुण हूँ। पितरों में अरमया हूँ और शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। दैत्यों में मैं भक्त प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में मैं काल समय हूँ।
पक्षियों में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवित्र करने वाले में मैं वायु हूँ, योद्धाओं में भगवान श्री राम हूँ। जलचर प्राणियों में मैं मगरमच्छ हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूँ। आध्यात्मिक ज्ञानों में मैं आत्मा का ज्ञान हूँ और विद्या के विषय में मैं तत्वों का विवेचन करने वाला हूँ। अक्षरों में मैं अ हूँ और शब्दों के मेल में द्वंद्व सिद्धि हूँ। मैं ही अविनाशी काल हूँ, मैं ही सृष्टि का आधार जो सब में और विद्यमान है, मैं ही हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ जो सबको अंत देती है और भविष्य में जो जन्म लेने वाले हैं उनका उद्यम भी मैं ही हूँ। स्त्रियों के दिव्य गुणों में मैं कीर्ति, श्री समृद्धि, वाणी की मधुरता, स्मृति, बुद्धि, शौर्य और क्षमा हूँ। सामदेव के स्तोत्रों में मैं ब्रह्मा हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ और ऋतुओं में मैं पुष्प से भरी वसंत ऋतु हूँ। छल करने वालों में मैं जुआ हूँ, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, विजेताओं में मैं विजय हूँ, संकल्प करने वालों में मैं दृढ़ संकल्प हूँ और धर्मताओं में मैं धर्म हूँ। विष्णुवंशियों में मैं कृष्ण हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, ऋषियों में मैं वेद व्यास हूँ और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। दमन करने वालों में दंडनीय हूँ, विजय की इच्छा रखने वालों में मैं नीति रणनीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और ज्ञानी जनों में ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, जो भी इस जगत को सभी जीव और वस्तुओं का मूल बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई भी चल या अचल अस्तित्व नहीं टिक सकता। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने जो कुछ बताया वह केवल अंततः महिमा का संक्षिप्त परिचय है। हे अर्जुन, जो भी वस्तु, व्यक्ति या शक्ति संसार में तेजस्वी, सुंदर या शक्तिशाली दिखाई देती है, समझो वह मेरी ही तेजस्वी और शक्ति का अंश है। और क्या कहूँ, हे अर्जुन, मैं अपने एक अंश से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके स्थित रहता हूँ।